देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सम्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जय। आज जो है मार्ग प्रभावना भावना, बड़ा ही हमारे उस मोक्ष मार्ग को, उस मार्ग में जो कांटे पत्थर हैं उनको निकाल निकाल करके बाहर करना, ये मार्ग प्रभावना अपने लिए और दूसरों के लिए। क्या इसमें अपने लिए भी और दूसरे के लिए। हाँ, प्रवचन के बाद सभी को आशीर्वाद मिलेगा। और तो आचार्य भगवंत सबसे पहले मार्ग, इसने मार्ग में सब कुछ छिपा हुआ। मांग को गलाना मोक्ष मार्ग है। समझा? मांग को गलाना मोक्ष मार्ग है। और वही मार्ग जो प्रभावना भावना है, सोले कारण जिससे तीर्थंकर प्रवृत्ति का बदलता है। ममता जी, अब ये मार्ग प्रभावना कैसे जन जन तक, जीव मात्र तक हम जो मोक्ष मार्ग का प्रभावना करना, जीवों को बतलाना कि आप मोक्ष कैसे पहुंचेंगे। जिन धर्म का जिन धर्म का प्रभाव दिखाकर वितराग धर्म की प्रभावना करना, ये मार्ग प्रभावना। जिन धर्म है क्या? किसके लिए है और इसको अपनाने से लाभ क्या है? तो आचार्य भगवंत यहां बतलाते हुए उन्होंने कहा, जिन धर्म जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, और वह वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, केवल ज्ञानी है, ऐसे जिन देव की प्रभावना करना, जिनेन्द्र देव की प्रभावना करना, जिन धर्म प्रभावना। मार्ग प्रभावना अनेक प्रकार से करनी चाहिए।
कैसे, पहले तो ये समझा अपन ने कि जीव धर्म कौन है, ठीक है, और जिन देव की प्रभावना कैसे करनी चाहिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मार्ग प्रभावना अनेक प्रकार से की जाती है, परंतु सभी मार्ग प्रभावना का लक्ष्य एक है। ध्यान रखना, जैसे तीर्थ यात्रा करवाकर पूजन विधान करवाकर चमत्कार दिखाकर जप तप करके जुलूस आदि निकालकर साधु संतों के चौराहे नगर स्कूल आदि में धर्म उपदेश करवाकर जिनवाणी छपाकर धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। इतने कारण बताए क्या कि इन कारणों से हम जिन धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। ममता जी, हाँ, अब यहां तीर्थ यात्रा करवाकर, किसको करवाकर? जिनके पास धन नहीं है, जिन्होंने कभी संदेश शिखर की यात्रा नहीं की, कभी उन्होंने गिरनार जी की यात्रा नहीं की है, कभी उन्होंने जहां भगवान के पंच कल्याण हुए हैं उन भूमियों को उन्होंने स्पर्श नहीं किया है। यहाँ भगवान के वह यक्षियों के द्वारा जो चमत्कार हुए हैं वह क्षेत्र, जिसको चमत्कारी क्षेत्र कहा जाता है, जिन्हें अक्षय क्षेत्र कहा जाता है, उन क्षेत्रों को उन लोगों को दर्शन कराना चाहिए जिन्होंने कभी उन क्षेत्रों का स्पर्श नहीं किया, गए ही नहीं है। क्यों नहीं गए हैं, क्या कारण है? मात्र एक ही कारण है, दो भी हो सकते हैं। एक कारण ये कि उनके पास पैसा नहीं, सबसे बड़ा कारण यही होता है। हर जीव चाहता है कि मैं तीर्थ यात्रा करूं। महाराज जी कुर्सी लगा दो, महाराज जी बुला के लाओ, ये कुर्सी लगा। क्या कहा? जिन्होंने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, किसके अभाव में? धन के अभाव में, या जो चल नहीं पाते हैं, जिनके गोड़ काम नहीं करते हैं, विकलांग हैं, उनको उठा उठा करके गोदी में ले लेकर के भगवान का दर्शन कराना, क्षेत्रों का दर्शन कराना, ये तीर्थ यात्रा है। क्या कहा? नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर रखो, ऊपर नीचे जाएंगे। क्या है? देखिए सबको एक में क्या है समय? विचार करना, विचार करने वाली बात है।
जो जिनके पास पैसा नहीं है, विकलांग हैं, उनको गोदी में लेके, कार में, मतलब वाहनों में लेके, रेलगाड़ी या प्लेन या बस के द्वारा कैसे भी उनको यात्रा कराना, ये यात्रा उनकी नहीं है। हम उनके लिए, रूबी जी आ गए, हाँ बहुत अच्छा, ये यात्रा उनके लिए नहीं है। ये यात्रा उनकी करा करके हम अपनी यात्रा में जो कांटे पड़े हुए हैं, जो कचरा पड़ा हुआ है, उस कचरे को निकालने का एक माध्यम है। क्या है इसमें विचार करना। यहां आचार्य भगवान के इसी बात को दर्शा रहे हैं कि जो यात्रा कराता है उसकी यात्रा पूर्ण होती है। क्या होती है? जो यात्रा कराता है उसकी यात्रा पूर्ण होती है। दूसरी प्रभावना दूसरे तरीके से क्या है? पूजन विधान करवाकर, कैसे करा करके पूजा हम रोज करते हैं। ये आपकी पूजा डेली की पूजा है, परंतु पूजा जैसे 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। मंदिर की सफाई करके, ऐसे मंदिर की सफाई तो रोज करनी चाहिए, याद रखना। पूजा करने से ज्यादा फल की प्राप्ति भगवान की मंदिर की सफाई करने का है। समझ में आया? और जो भगवान की मंदिर की सफाई करने में जिसके भाव खराब होते हैं, समझो उसका आगे का भविष्य गड्ढे में। समझ आ गया? मैं तो ये कहता हूं जितनी महिलाएं हैं घर की झाड़ू लगाती हैं, सुनिया, आपका आश्रम होता है, क्या होते हैं? आपका आश्रम होता है जाना, क्योंकि वह घर जो है आपकी भौतिक सामग्री के लिए है। समझ आया? अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए है। अगर आप मंदिर बनाते हैं, समझ आया, तो वहां पाप नहीं और पुण्य है, और घर बनाते हैं तो पाप का कारण। रूबी जी, इसी प्रकार हम घर की अंदर झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जाले साफ करते हैं, करना तो पड़ेगा, क्योंकि अधिक जीव राशि हो जाएगी, अधिक जीव राशि हो जाएगी तुम्हारे पैरों से मरेगी। समझा? तो ज्यादा पाप ना हो इसलिए हम घर की झाड़ू लगाते हैं। उन्हें नहीं होगा, ध्यान रखना, परंतु पाप कुछ कम होगा। समझ में आया? और अगर हम मंदिर की झाड़ू लगाते हैं, मंदिर का पोछा लगाते हैं, मंदिर के जाले निकालते हैं,
वेदी को चमकाते हैं, भगवान को चमकाते हैं, तो तुम्हारा भविष्य चमके। तुम्हारी जो कर्म है, जो संसार में रुलाने का काम कर रहे हैं, वो आपके उन कर्मों को वह झाड़ो, उन कर्मों को झाड़ दे। क्या रखना धर्मा जी? मंदिर में जाओ तो वहां की झाड़ू लेकर के जरूर झाड़ू लगाओ। अगर वेदी में सामग्री पड़ी हुई है तो अपने पल्लू से या रुमाल से वो वेदी को साफ करो, संदि को। वो तो निर्वाण उसमें कहते हैं कि मंदिर की निर्वाण चीज को नहीं छूना चाहिए। आप बोलो, डालो बजा। नहीं, दरब पड़ेगी, सफाई करने के लिए कह रहा हूं। नहीं, दरब है वेदी के सामने एकदम झाड़ते हैं, निर्वाण वो दरब हो गई। वो खाएंगे तब, खाएंगे जब का है, सफाई का समझा? अगर आपने भगवान की वो संगति को साफ किया है, क्या रखना, आपके संसार के सारे संशय खत्म हो जाएंगे, गारंटी मिली। क्या रखना, क्योंकि हम भगवान की संगति पे गंदगी तो करके आते हैं, परंतु हमने कभी उस संगति को साफ नहीं किया, उसे हम मालिक के ऊपर छोड़ा। जो आपका जो पुण्य है उसमें से पुण्य आपका छीन होता है। जो आपने भगवान की संगति में जो सामग्री चढ़ाई है, समझ में आया? और चढ़ाने के बाद आपने वहां पे सफाई नहीं की और आप चले आए और वहां पर आपकी किसमिस के द्वारा, छुआरे के द्वारा, चावल के द्वारा अगर जो चींटी आ गई है, समझ आया? और चींटी मरेगी तो उसमें ध्यान रखना आपका पुण्य छीन होगा। क्या होगा? इसलिए इधर आप पूजा करो, सामग्री चढ़ाओ और तुरंत जो है अपने एक रुमाल से या मंत्र के एक कपड़ा से पकड़ करके और उस सामग्री को वहां से साफ कर, अपनी भी कर दो, दूसरे की रखी उससे भी कर दो। निश्चित है तुम्हारे बैठे हुए कर्म क्या पालन कर जाए। जो भगवान की वेदी को, भगवान की संगति को साफ करता है, उसकी बुद्धि साफ होती है। बुद्धि के अंदर जितने भी विकार भरा हुआ है वो समाप्त होता है। और हमारे यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे ज्ञानचंद, उनसे कह रहे झाड़ू लगा दो, मेरे को नहीं लग रही, काय का ज्ञानी है, मैं का माली हूं क्या? समझ में आया? जिसके अंदर ये अहंकार है, समझ आ गया? ममकार है तो तेरी पूजा सब बेकार है, क्योंकि यहाँ पूजा का प्रकरण चल रहा है, प्रभावना का चल रहा है। समझाया? दिल खोल करके ही भगवान की उस मंत्र की सफाई करनी चाहिए, होड़ लगा करके। अगर कोई दूसरी कोई दीदी सफाई कर रही है, अरे दीदी हटो, मेरे घर में कर रहे हूं, हाँ? समझ में आया? क्योंकि ये भगवान की मंत्र की सफाई बड़े पुण्य आत्मा को मिलती है।
ध्यान रखना। तो क्या आया, मंदिर की सफाई करना, मंदिर को चमकाना, जिनवाणी माता को चमकाना, ऊपर से कवर चढ़ाना, अच्छी जगह रखना, उच्च स्थान देना, तुमको उच्च स्थान मिलेगा। समझा? जहां हम रहते थे वहां चैत्यालय था। जब तक मैं रहा, जब तक मेरे मालिक को नहीं आने दिया, जब तक मैं रहा, जब तक मैंने मालिक को नहीं आने दिया। मैंने कहा कि चैत्यालय में मालिक नहीं आएगा, मालिक सफाई नहीं करेगा, सफाई मैं करूंगा। इसमें कितने चीज बचे, विचार करना। एक तो वह माली जो आपकी द्रव्य चढ़ी हुई है, उसे बाजार में बेचेगा। क्या बेचेगा? बाजार में बेचेगा। वही द्रव्य आपके घर आएगी। समझ में आ गया? निर्माण का दोष लगे। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, क्या है समझे, विचार करना। और वह द्रव्य माली लेगा जो मांस मच्छी खाने वाले हैं, वो मिला मिला के खाते हैं। समझा? तो हम आपका दोस्त है। समझ में आ गया? अपन को क्या करना है, इधर सामग्री को चढ़ाओ, पूजन करो। समझा? और जो आपकी डुब्बी, जो आपकी थाली जो खाली हो जाती है, उसी पे समेटो, और समेट करके जहां सामग्री रखी जाती है, मैं तुझे कहता हूँ सामग्री को अपनी समाप्त कर दो। क्या करते, खा ले क्या, ये खाना नहीं है? क्या करना है, उनको पक्षियों को डालना। पक्षी खा जाएंगे। अगर नदी है, तालाब है, वहां डाल दो, मछली खा जाएंगे। और तो हमने अपनी वह पुण्य की सामग्री जो चढ़ी हुई है, वह पुण्य की सामग्री अपने अगर पल्लू से अपने क्या साफ कर करके, और हमने नहीं अच्छी स्थान पर रखी है, तो उसके दूसरी सामग्री है यार। चंबल पे मैं किसी को नहीं रखता, ध्यान रखना, एक भी माली नहीं। कितना बड़ा क्षेत्र बचे भैया जी, है? कितना बड़ा क्षेत्र है, क्यों भाई? है 1 2 3 4, एक और बनना 5 बड़े बड़े मंदिर हैं। हाँ, और पूरे भिंड की अगर बात की जाए, मेरे इस क्षेत्र पर नहीं श्रीपन में आता, वो झाड़ू लगाने वाला घुस नहीं सकता अंदर। जब पीछे की सफाई होती है, पीछे से आओ, मतलब जो कमरों की अटैच कमरे हैं, उनकी सफाई करने के लिए आते हैं। हाँ, जब प्रोग्राम होता है जब भी बुलाता हूँ, रोज नहीं करता। झाड़ू श्रीपन नहीं लगाते हैं, नहीं, या ये नहीं लगाएंगे। हमारा बांट दिया मैंने, सुनिए भैया जी, हमारा अमित है या? उसको दे दिया, मंत्र के कमचल के कर्म तो जड़ेंगे। तू दान भी दे पा रहा है वास्तु पहले, है तो कम से भगवान की पूजा नहीं कर पा रहा है, तू पूजा भी करता है, अभिषेक भी करता है,
और उससे पहले भगवान की सफाई करता है। अरे कम से कम तू झाड़ू लगाएगा, है तुझे डेली होकर के तो पता है कि मंदिर में अगर चींटी मरेगी, सामने चींटी आ गई है, मच्छर आ गया है, तो कम से उसे बचा तो देगा, मारने का भाव तो नहीं रखेगा। पोछा लगाएगा, चींटी को तो नहीं मारेगा, परंतु जो माली होगा है वो चींटी को भी सफाई करेगा, समझा। और पोछा लगाएगा तो जितने भी जीव होंगे सबको साफ कर देगा। समझिए भैया जी। मैंने क्या मनुष्य का, मैंने क्या भाई तुम समझ। एक भैया और आए हैं, वो भी जैन है, आप सामने से पूरा भीड़ संभाले, ऊपर कमर पर ये है, इनको कह दिया हुआ है मन संभाले। समझ आ भैया जी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम अपना पुण्य का संचय किया हुआ द्रव्य है और हम दूसरे को दे रहे हैं। हम अपने घर में उन लोगों को बुला रहे हैं जिनका हम पानी नहीं पी सकते, है? जिनको हम छू करके स्नान करने का बताया है, उनको हम अपने घर में बुला रहे हैं, तो हम अपने घर को अशुद्ध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो ब्रह्मचारी बताओ। मैंने कहा मैं जब तक रहूंगा, जब तक यहाँ पर अजैन कोई माली नहीं है, कैसे कर लेता हूँ, कोई नहीं आएगा। जहां अशुद्धता होगी, जहां जीवों की प्रार्थना अधिक होगी, तो वहां पाप का कार्य होगा। ये क्या है, प्रभावना है। जैसे मैं बता दूं, हमने झाड़ू लगाई, हमने क्यों लगाई, हमने भी किसी को उपदेश सुने, हमने भी उपदेश सुने थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज वो चैत्यालय की स्थापना करने के लिए आए, तो नहीं महावीर नगर फिरोजाबाद में, जहाँ सुरतन सागर जी महाराज का जन्म हुआ था, उसी जगह पे अब तो पूरा मंदिर बन गया, पूरी जगह ही मंदिर में हो गई। तो कहने का तात्पर्य है, वहां पर छोटा सा एक चैत्यालय बनाया, तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने उपदेश में कहा कि जो मंदिर के लिए जगह देता है, जहां जाएगा, जंगल में भी जाएगा, उसे जगह मिलेगी। समझ भैया जी, देखना पकड़ना, जहां कदम रखेगा वहां जगह होगी। आचार्य विमल सागर महाराज का उपदेश है, और मोक्ष में भी जगह मिलेगी। और जो मंदिर बनवाता है उसका समोषण की रचना होती है, एक एक को मंदिर की वेदी से लेके, भगवान से लेके, मंदिर से लेके, कलश से लेके, यहाँ तक कि उन्होंने सारी बातें की, एक एक बात का अर्थ बताया, वो मेरे हृदय में समा। मैंने कहा कि गुरु का उपदेश ना है, मतलब मेरा तो मोक्ष का जगह पक्की हो गई, मतलब मोक्ष में जगह पक्की हो गई। अब वो मेरी जगह कोई ले नहीं सकता। भैया जी, भगवान को जगह देते उससे जगह मिलती है। और देखो ऐसा फलित हुआ है कि जंगल में अगर कदम रखा तो वहां पर भी जगह हो गई, मंगल हो गया, मंगल हो गया कुछ समय में, कुछ समय विचार करना, कुछ समय। और देखिए, जब हम कोई घर की जगह को हम भगवान को दे रहे थे, कमरे को भगवान को दे रहे थे, जब चर्चा में पूरा घर वाला एक तरफ
कौन यहाँ का अभिषेक करेगा, कौन यहाँ पे देखभाल करेगा, समझा? समझ में नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। परंतु हमने कहा कि भी हम अपनी जगह बनवा रहे, हमारा एक हिस्सा कमरे में कमरा आएगा, एक हिस्सा तो आएगा, हम उसमें भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसे ही मंदिर बनता है, पूरा परिवार यहाँ धन्यवाद हो जाता है। जिनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, एक एक मंजिल में 4-4 मंजिल की कोठियां बनकर तैयार हो जाती। ये है क्या? मंदिर के लिए दान देने का, मंदिर बनाने का, और जो मंदिर तुड़वाने का जो भावना था, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। आज का भोग कम चल गया, तुम्हारा भी टूट रहा है, हो गया बहुत बड़ा पाप है। जो भी अनुमोदना करेगा उसके घर में नहीं संगठन नहीं रह सकता। भाई वो निवारण उसका थोड़ा नहीं, जीव उदास की शुद्ध हुआ। आपने ऊपर शिकल क्यों बनवाई? आपने 2-3 सालों में वेदी क्यों बनवाई? जिसने वेदी बना के आपको दी है उसके दिल को पूछिए। आपको जिसने शिकल बनाई उसके दिल से पूछिए, समझ में आ गया नहीं आया? इतना जीर्ण शीर्ण नहीं होगा तो मंदिर गिर गया नीचे। मंदिर गिर जाएगा तब पुनः निर्माण होता है, मंदिर में गिरा कर निर्माण नहीं होता। समझ में आए भैया जी? वास्तु दोष का नाम लेकर के हम कैसे बनाए? अरे जगह दूसरी लेके बना लो ना, प्राचीनता खत्म होगी तुम्हारी। कौन सा प्रशस्ति लिखी जाएगी? प्राचीनता की लिखी जाएगी क्या? कि जिन्होंने दान दिया उनकी पटका लिखी जाएगी क्या? जिन्होंने शिखर बनाई थी उनकी पटका लिखी जाएगी क्या? जवाब दिए। यार अपना जिन्होंने दान दिया है, जिन्होंने बेटी बनवाई है, वो जब देवगति में जाएंगे, समझा? या शिखर बनवाई है और जो टूटेगी, यार अपना यही तो कर्म होते में आते हैं। अपने आप गिर जाए, समझा? तो उसको लिए है, नहीं तो उसकी जब तक वो उसमें क्या जीर्णोद्धार कराइए, मतलब उसकी मरम्मत कराए। मरम्मत कराने के लिए तो है, परंतु मंदिर को तोड़ने के लिए कोई भी विधान किसी में नहीं देखा। समझा? जो मंदिर गिर चुके हैं वहां बनाओ ना। वो जो मंदिर अच्छा है, जहाँ समाज पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, वहां तोड़ने की आवश्यकता है। परंतु तुम कितने भी सोने के बरक लगा देना, और पुराना इतिहास लेके नहीं आ सकते आप। लेके आएंगे क्या? सोने का बरक लगा देना, सोने का मंदिर बना देना, सोने का मंदिर तो हो जाएगा, परंतु पुराना इतिहास तुम्हारा मिट जाए। ये सबसे बड़ा तीव्र कसाय है, मन कसाय। दूसरे का नाम मिटना और अपना नाम लगाना। दूसरे का नाम क्यों मिटते? दूसरी अपना आपको अच्छा करना है, हमें समाज को ये दिखाना, बहुत बड़ा अच्छा मंदिर बनाएंगे। मना करने किसने की है? बनाओ ना, जगह लो, लाल मंदिर बनाओ, सफेद मंदिर बनाओ, सोने का मंदिर बनाओ, किसने मना किया? परंतु जहां तोड़ करके मंदिर बनता है, वह समाज कभी एक सूत्र में नहीं बन सकता।
क्या निश्चित मैं कहूँगा जरूर बोलता हूँ, थोड़ा बुरा लगेगा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मंदिर की एक मंदिर हमारे ऐसा है जो हमारे कर्मों को धोने में सबसे बड़ा क्या भूमिका है। हमारा एक उधर छोटे महाराज जी जा रहे हैं जहाँ हमारा जन्म हुआ था, तो वहां कोई है नहीं, सीकर बनी हुई है, मंदिर गिराव रखा है, नीचे से पूरा खाली हो गया है। तो मैंने उनसे कहा मंदिर को गिराना नहीं, जो पोल हो रही है इंजीनियर को बुला करके कैसे इसमें मजबूती आए उस मजबूती की पूरी करना, समझा? जो 400-500 साल की ताकि शिकड़ वैसी जैसी जैसी है, ना तो वैसा चूना मिलेगा क्या? ना वैसी शिकड़ मिलेगी। मानते हैं आप बहुत अच्छी डिजाइन निकाल के देंगे, परंतु जो प्राचीनता है वो नहीं आएगी। हमें अपनी पुरखों की धरोहर नष्ट नहीं करनी चाहिए। आपका पैसा बढ़ गया है तो अपनी संपत्ति बनाइए। आज हम पुरखों की संपत्ति को नष्ट करके हम अपना सिक्का जमा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अहम है। हाँ, तो क्या कहा? पूजन करना, मतलब 10 लक्षण में क्या करना? मंदिर की सफाई करना, सजाना, ठीक है? लाइट कंबल क्या है इसमें? टवना जी क्या करना? क्या करना? मंदिर की सजा, मंदिर को साफ करना। रूबी जी, अरे पूरा झाड़ सकते हो, कम से कम एक कोना झाड़ सकते हो। और जिस चौकी में पूजा करी उस चौकी से कम से कम को उठा के रख सकते हो। यह शक्ति हम सब जगह लगाएंगे, ठीक है? और उस मंदिर को सजा करके उसमें 10 लक्षण पर्व की पूजाएं प्रारंभ करना। कैसे करना? ढोल मजीरा से। कैसे करना? ढोल मजीरा से। समझ आया? पहले की पूजा में आज की पूजा में जमीन ऊपर है। जो पहले पूजा होती थी हाथ में क्या मजीरा होता था, झीका होती थी, ढोलक होती थी, और महिलाएं बजाती थी, पुरुष गाते थे, बच्चे, क्या आनंद आता था। आपको किराए के टट्टुओं को बुलाकर संगीत के मजे जो लेते हैं वो पहले वाला मजा है। क्या है समझ रहे? मैं हर जगह कहूंगा भाई आप जो है पैसा देकर के प्रभाव न रखिए। आपने जो पैसा कमाया है संगत पूर्वक कमाया, नीति पूर्वक कमाया है, और जो पैसा जो ले जा रहा है क्या वो नीति पूर्वक होगा? बताइए, होगा? नहीं होगा। जब आपने पैसे को ले जाकर के आपने कदम को एक राजा था, बहुत बड़ा सम्राट था, और एक भिखारी उसे मिला। सर्दी का समय था और उसने राजा को दया आ गई और उसने अपना कंबल जो रत्नों से जड़ा हुआ उस भिखारी को दिया। उस भिखारी ने क्या किया? उस भिखारी ने कंबल को बेच करके और जाल बना लिया, मछली पकड़। क्या बना लिया? जाल। और जाल बना करके उसने
व्यापार प्रारंभ कर। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे राजा का सिंहासन नीचे आता है। क्या है? राजा का अस्तित्व ही खत्म हो। विचार। तो जो हम अपनी सम्यक से कमाई की हुई, नीति पूर्वक कमाई की हुई, ऐसा भी जेनी हो, कितना भी पापी क्यों हो, जेनी धर्म कितना भी पापी हो, फिर भी उसके अंदर कुछ न कुछ दया, कुछ न कुछ नीति तो उसके पास है। समझ आई भैया? कि उसके संस्कार गर्व से वही पड़े थे। भैया जी वही पड़े। तो जो हम नीति से कमाया हुआ धन और उस अनीति वालों को अगर पहुंच जाए, तो इसलिए अपना नीति से कमाया हुआ धन है क्या, कम से कम जितना बच सको उतना तो बचो। एक एक दिन के एक एक विधान के संगीत का 25-25 हजार 50-50 हजार रुपये ले जा रहे हैं। किसने दवा खराब किए हैं? ये साधुओं ने किए हैं। किसने किए हैं? साधुओं ने किए हैं। मेरे यहाँ भी संगीतकार आते हैं, ऐसा नहीं प्रोग्राम होता आते हैं ना। ये समझो को हम ना के बड़ा पैसे लेते हैं, मुझे नीचे ही चल जा, मैं तो बिना संगीत के काम कर लूंगा। मात्र जो है 3-4 हजार रुपये लेती है और बड़ा प्रोग्राम करके जाते हैं, छोटा नहीं बड़ा। कहने का तात्पर्य हम जितना अपनी नीति से कमाया हुआ धन, सम्यक से कमाया हुआ धन हमें उन पापियों के हाथ में नहीं। इसलिए कहा है देख करके दूसरे से देख लो सामने वाला कैसा, उससे व्यापार नीतिवान है कि नहीं, तब व्यापार करे उसके साथ में, उसका ही धन रखता है। तो क्या ही संगीत के साथ, ढोल मंजीरा के साथ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ रावण ने जो भक्ति की थी वहां पर कौन सा संगीत था? तो ये बताओ। मात्र उन्होंने अपनी नस को निकाल करके और लकड़ी से उसे बांध करके जो पीड़ा बजाई थी, उसने ये पीड़ा बनाकर मैंने उसे बना करके तार बना, क्या कहते उसे, और वो जो आनंद आया था, और उसी भक्ति का कारण है कि छोटा बनेगा। समझ में आया ममता जी? विचार करो। अब यहां मैं निषेध नहीं कर रहा, अगर हम साधु सब थोड़ा समझ जाए, समझा कि अच्छे क्वालिटी से गिरी क्वालिटी से तो मतलब नहीं है, अपना काम चलाने के लिए अगर हम छोटा मोटा बना लें तो बड़े वाले अपने धीरे पड़ जाए। समझ में जी? मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा मीडिया वालों का। हाँ, मेरे पास बहुत मीडिया वाले आते हैं, महाराज जी आपका इतना बड़ा अच्छा महामृत्युंजय का जाप चलता है इतना, और इसको थोड़ा हम उठाना चाह रहे हैं। तो उठाओ, मैं अच्छी बात उठाओ। तुम्हारी व्यवस्था कैसे करूं मैं? कैसी? एक दिन के 25,000 लगेंगे, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं। मैं पैसा खर्च करके
है, और मैं अपनी प्रभावना कराऊं तो मेरी मूर्खता है ना। क्यों भैया जी, कसाय है ना। मैंने नहीं भैया, मेरे पास कोई भक्त भक्त नहीं है, मेरे पास कम भक्त है। मैं मेरा पैसा पैसा मेरे को देते नहीं, वरना मैं लेता हूँ किसी से। हाँ? मैं तुम चले जाओ भाई, तुम मेरे से भीख मंगवा रहे हो, तुम मेरे से पैसा इकट्ठा करा रहे हो, मेरे को नारियां बना रहे हो, तुम नारियां बनाओ ना। मैं नहीं कभी किसी से मतलब नहीं। अभी 2 तारीख का प्रोग्राम है, 2 अक्टूबर, तो हर साल मैं चेंज करता हूँ। आप जब भी आए होंगे तो आपने देखा होगा पूजा पाठ ही चलता। ये नहीं कि किसी के भाषण हो रहे हो, कि कोई मतलब अच्छा संगीतकार बुला लिया हो, ऐसा बुला नहीं। 108 संविधान हो रही है, 108 संविधान, पर 108 परिवारों की बात। क्या आनंद आएगा बताइए, जब 108 परिवार के लोग मुकुट लगा करके है और भगवान के चारों तरफ झूमेंगे, बताइए भैया जी, और तालियां बजाएंगे, वहां संगीत क्या करेगा बताइए, है? तो भैया ये बताओ, जब 1500 आदमी तालियां बजाएगा तो है कोई संगीत ज्यादा छोटा मोटा ढोल मंजीरा वर मंगा लेंगे, मजा आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, मैंने उनसे कहा भैया अपना क्या करना चाहिए भैया जी, हाँ? अगर प्रभावना करनी है अपनी, और मैं पैसा खर्च करूं, मैं नहीं करूंगा। ये नहीं कि भैया ये मेरा नहीं चलेगा। तो हम अपने यहाँ भी देखा होगा, चतमास किया तुम्हारा, है? बहुत कहीं बाहर ले आओ, बाहर ले आओ, मैं नहीं करता। मैं अपने ही, और जहां भी चतुर्मास करता हूँ है, मंदिर में कर लेता हूँ, बाहर नहीं निकलता। बाहर निकलूंगा टेंट लगाना पड़ेगा, माइक लगाना पड़ेगा, समझा, सजावट करनी पड़ेगी, और फिर मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगनी पड़ेगी क्या? तो मैं भिखारी तो है नहीं, तो साधु के लिए याचना नहीं करनी चाहिए। क्यों भैया जी? और कमेटी वाले पीछे लगेंगे, महाराज जी इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, कहां से आएगा? चिंता मत, चिंता सब आ जाएगा। समझा क्या है? हर जगह मायाचारी, हर जगह झूठ है, और एक पाप को बचाने के लिए कितने पाप करने पड़ रहे हैं, है? क्यों भैया जी, कितने पाप करना है? एक झूठ को बोल छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं, तो क्यों झूठ बोलो, क्यों पाप करो, क्यों पाप को बचाऊं? इसलिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपना पैसा खर्च करके अपनी प्रभावना नहीं करानी। मेरे पास तो बहुत से लोग मिलते हैं कि महाराज जी मैं, हाँ ऐसा करो, तो पंडित जी मेरे पास बहुत आते हैं, और पंडित सब मेरे से घबराते, सही बता, शुरू से घबराते हैं। तो एक पंडित जी महाराज मेरे पास आए, जब मैं बिहार करके आ रहा डबरा की बात, तो हमारे पीछे लग गए। शुरू शुरू की बात है, दीक्षा लेके आए, बहुत पहले की बात। वो हमारे पीछे लगे, महाराज जी आपका भी काम चलेगा, हमारा भी काम चलेगा। क्या कि आपके नाम से हम कनेक्शन करेंगे, हम भी काम करा रहे, ये कर रहे हैं, तो आधा तो प्रभाव काम लग जाएगा। हाँ, पत्रिका छपाएंगे जी, करेंगे फोटो छपाएंगे जी, करेंगे बहुत चीज के बाद हम ध्यान कराएंगे, शादी व्यवस्था करेंगे, और जो आधा बचेगा तो हम, हमारे भी बच्चे हैं,
क्या कहा, हमारे जो बच्चे हैं तो नहीं, मुझे ऐसी प्रभावना नहीं। खरगोश नहीं बनना, कछुआ बनो। क्या, खरगोश नहीं बनना। खरगोश बन करके अगर प्रभाव न कराए तो खरगोश एक समझा, कहां पड़ा होगा, थक जाएगा, पड़ा रहेगा। अब कछुआ जो है धीमे धीमे चलता रहेगा, खरगोश वहीं रहेगा, कछुआ पार हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? अति सर्वता वर्जित है, किसी की बात नहीं। इसलिए आचार्य भगवत क्या कहते हैं कि प्रभाव न करो। ये साधु को प्रभाव न नहीं, टेंट लगा करके ज्यादा। साधु की प्रभावना तो भी है कि नग्नता लेकर के, बीच रास्ता लेकर के जो विचरण कर रहा है और जो उसे देख रहा है वो कह रहा है भगवान महावीर का लंगर में जा रहा है, ये साधु जा रहा है। ऐसे से प्रभावना नहीं, उसका शरीर से ही, बीच रास्ता से ही, क्या नग्नता से ही प्रभावना होती। जैन धर्म की प्रभावना पैसे से नहीं होती, बीच रास्ता से। पैसे से भी, पैसे से कभी प्रभावना नहीं होती। करुणा जी, आप रात्रि का भोजन छोड़ दो, रात्रि में हम भोजन नहीं करेंगे, प्रभावना चालू हो जाएगी। जिसके घर जाएंगे, जहां जाएंगे, शादी में जाएंगे, विवाह में जाएंगे, रिश्तेदारी के लिए जाएंगे, भाई दिल की व्यवस्था कर लिए साहेब। अमुक व्यक्ति आ रहा है, वो रात में नहीं खाएगा, रात में पानी नहीं पिएगा, दिन में खाने की व्यवस्था करनी है। जितने भी लोग वहां जो आए थे उनकी सभी की कानों में बात पड़ गई, और सब लोग ने उसकी व्यवस्था में लग जाए। अरे भाई रात हो रही है, जेल साहब को पहले, जेल साहब को पहले, जल्दी जल्दी जेल साहब। ये प्रभावना है, टेंट लगा करके और रात में छोले भटूरे बनवा करके पार्टी लेकर के, ये प्रभावना नहीं है। ये जैन धर्म की, जिन आगम की प्रभावना। कड़वी लगे लगी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रूबी जी, कड़वी लगे कोई बात नहीं, आप खाते कोई बात नहीं, तो कड़वी नहीं लगेगी जब तक आप छोड़ेंगे। आप तो खाते नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है, तभी तो मैं कह रहा हूं, जो खाता उससे नहीं बोलूंगा, तो उससे बोलूंगा वो अच्छी नहीं आएगा। कल से वो आएगा भी नहीं, इसलिए उससे नहीं बोलना। वह कहा भी है क्या, बिटिया से कहो बहू के कान है क्या। अगर कुछ बात कहना है बहू को डांटना है, बहू को मत डांटो, बिटिया को डांटो। बिटिया को डांटो, बहू के अपने काम हो जाएंगे कि सासू माँ जो है गुस्से में है, संभल के रहो। पर आज होता क्या है, आज उल्टा हो गया है। सास जो है अपनी बिटिया को नहीं डांटती, डायरेक्ट अपनी बहू को डांटती है, इसलिए अदालत होती है। समझ में आ गया नहीं आया? आज जो झगड़े हैं घरों में क्यों है कि हम बहू को पराया धन समझते हैं और बिटिया को अपना धन समझते हैं, जो उल्टा है। बिटिया तेरी देरी पे नहीं मरेगी, और मरती है तो कलंक है, और बहू हमारी देरी मरती है तो कलंक नहीं है, ये हमारा फर्ज है। समझा? विचार करना। तो यहां प्रभावना की बात चल रही है।
तो यहाँ कह रहे हैं कि विधान कराना। देखिए बड़े बड़े विधान हैं, है? बहुत अच्छे ढंग से, और हम जो है 4 पुजारी खड़े हैं, समझे भैया जी, और जो है संगीतकार बुला लिए उन्होंने 10-5 अच्छा सफाई बुला ली है, और सुनने वाला पूरा मंत्र बड़ा। ये प्रभावना नहीं है, ये प्रभावना नहीं है। भगवान की भक्ति में, पूजा में जितने लोग खड़े हैं, जो केसरिया दुपट्टों में है, समझा, जो घर से नादों के धोती दुपट्टा पहन के आ रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो कहीं देवी जा रहा है, इनकी पूजा चालू हो गई है। क्या हो गया? इनका विधान चालू हो गया है, इनकी मुनि महाराज आ गए हैं, इनका पर्व चल रहा है। ये प्रभावना है, समझ आया? मात्र जो है चकाचौंध में पैसे के में वो प्रभावना नहीं, बोलियां लेकर के, बड़ी बड़ी बोलियां लेकर के प्रभावना नहीं, ये कसाय है। मैं अपने क्षेत्र में बोली नहीं लगने देता, मैं क्षेत्र में बोली नहीं लगने देता। शुरू में चालू होती है भाई, चालू तो करनी पड़ेगी, और जैसी देखा या कसाय उत्पन्न हो रही है, ब्रेक लगाओ। एक चंबल की घाटी को पैसा नहीं चाहिए, समझा, समर्पण चाहिए, सिद्धांत चाहिए, समझा, पैसा नहीं चाहिए। और से लोग आते बिना पैसे के, बिना चलने के बन गया, कोई कहीं रास्ते लेके नहीं गया, इतना विशाल मंदिर बनके तैयार हो गए। रूबी जी, हा? अभी जो बुकिंग हो रही है, नहीं हो रही है, 1 साल परवाह नहीं हो गए, कितने आ गए? करीब 40-50 नाम आ गए, समझा? तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर अभी स्थापना हुई थी तो बोली चली थी थोड़ी सी, तो कर्जों की बोली तो लगी नहीं थी, तो पहले बोली लगा, किसी ने ये व्यवस्था ली, किसी ने ये व्यवस्था ली, उनकी तरफ से पैसा नहीं चाहिए। ऐसा क्योंकि पैसा और पैसे वाली दोनों हाथ में नहीं कहीं, साधु इसी में मरता है। साधु वही मरता है जो साधु पैसे के पीछे भाग रहा है, समझा, व्यवस्था के पीछे भाग रहा है। व्यवस्था के पीछे भागेगा तो पीछे तो पैसे वाली आएगी भाई, पैसा ले लिया तो पैसा रखेगा ना, उसको रखने वाला तो होना चाहिए। तो जहां पैसा पैसे वाली जहां है, वहां साधु घंटे में जाता है, और नहीं जाने जा देते हैं। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि विधान कराना, पूजा कराना, विधान कराना, ये सब प्रभावना है। और विधान के समय पर मंत्रों के द्वारा, और वहां चमत्कार दिखाना। चमत्कार शब्द गंदा है, जैन संस्कृति ने चमत्कार अच्छे है। विधान पूजा के द्वारा जो अच्छे हो, उसके जन जन तक खबर पहुंचाना, ठीक है, ये प्रभाव है। जब तब करके जलूस निकालना। अब अम्मा में पूछना, अम्मा में एक घटना हुई थी और मोरेना में, आप तो थे अम्मा में। अम्मा जब विधान हुआ था, अरे महामृत्युंजय का अम्मा में विधान हुआ था, थे ना? मैं आपकी माँ की बता दूं, हमने कहा कि सुबह 5:35 पर जलूस निकले, क्यों निकलेगा?
5:35 पे जुलूस निकले। उन्हें 5:35 पे कोई नहीं आएगा। उन्होंने जो बैंड वगैरह, जो भी भक्ति वगैरह जो भी की समाज वालों ने, कमेटी वालों ने, उन्होंने किया 8-9 बजे जो उनसे निकलता। जिस समाज चला ना, हम ऐसे चलेंगे, महाराज जी ऐसे चलेंगे, लेकिन इतना साथ चलेंगे। हाँ, और कोशिश की हमें अपनी तरफ से चलाने की, क्यों भैया जी? हम नहीं चले ना। नहीं चले। हाँ, ताले भी लगाए, सब कुछ किए, हम अपने हिसाब से बाहर चला, तो नहीं चले। तो ऐसे ही वहां होगा। हम हमने कितना बजा है? 5 बजे। अभी कोई व्यवस्था नहीं थी, और जितने पुजारी थे, जो विधान में बैठने वाले थे, वो सब आना ही। उन्हें पता था कि महाराज ने समय दे दिया, वो दे दिया। अभी मैं यहाँ पे बैठता हूँ, आपने देखा होगा, है? मैं समय से ही अपना चालू कर दूँ। बाई चांस लगे कि टावर नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो इसलिए उधर हो जाता है, यहाँ चालू हो जाता। तो समय जैसे ही 5:35 हुए, वैसे ही हमने भगवान जी को उठाओ, रथ में रात को उड़ा लिया। रथ नहीं, रथ तो भैया, रथ बना लिया। भगवान जी को उसमें विराजमान किया, रथ में। आओ, वो भी नहीं, क्या नाम है, ढोल मजीरा कुछ नहीं, और जो है वहां पे वो उसको खींचने वाले मर्द भी नहीं। अब खींचे कौन रथ को? मैं मुहूर्त हो गया है। जो भक्त लोग थे, उन्होंने उस रथ को खींचा, और किसी के हाथ में झीका है, किसी के हाथ में घंटा है, किसी के हाथ में ढोलक है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और जो है शोभा यात्रा पूरी नगर में घूम आई। क्या हुआ रूबी जी? वो शोभा यात्रा, रथ यात्रा पूरे नगर में भ्रमण होकर के और पांडल आ गई। अब उनको पता चला, समाज वालों को, हर रथ यात्रा चालू हो गई। ये क्या हो गया? हमारी तो नाक कट गई। मैं तो नाक कटता हूँ, नाक हो जब तो कटेगी। अगर नाक होती तो तुम व्यवस्था करते। नाक है ही नहीं। वो जुलूस, वो भीड़ बच्चों की, समाज की, जैनतर लोगों की, है? वो अच्छे हुआ। आज भी उस रथ यात्रा का रिपोर्ट भीड़ के द्वारा नहीं होता। समझ में आया? तो प्रभावना कैसे? पैसे से नहीं, त्याग से है। प्रभावना समर्पण से है। समझा? प्रभावना समय के अनुसार जो कार्य किया जाए उसमें है। जिसने समय की वैल्यू नहीं की, वो समय साल को भी नहीं समझ सकता। क्यों भैया जी? समय साल को वही समझता है जो षड आवश्यक क्रिया है समय समझ करता है। समय तो यहां बात चले क्या? और साधु संतों के, ये बात मेरे को सूट नहीं करती। हाँ ठीक है, आप लिखा है साधु संतों को चौराहे पर, विद्यालय में, जेल में, या जहां भीड़ भाड़ का इलाका होता है वहां पर प्रवचन कर। ठीक है, ओके, समझा? ये प्रभावना है। और आज जो है मार्ग प्रभावना है। वास्तव में प्रभावना ये है
आज कोई घंटा नहीं बजाता, कोई झंडा नहीं पकड़ता, कोई पालकी नहीं पकड़ता, कोई पुजारी नहीं बनता है, कोई मुखट नहीं लगाता है, शर्म लगती है, कोई झुकता नहीं है, वो प्रभाव ना दिखाई। बताइए, मैं आपको बता दूं, भिंड की बात है, वहां से भिंड से जो है दर्शन के लिए मरसदगंज के लिए हमने बसें भेजी थी, 51 बसें थी, 51 बसें, और हमने समय दे दिया कि सुबह क्या सही 6:35 में यहां से रवाना हो गए। सही 6:35 सारी बसें 51 बसें 8 घंटे के अंदर सारी पार हो भिंड से भर भर की। क्या कुंभ का मेला लगा, चाहो तो जहां देखो वहीं जेनी, जहां देखो वहीं जेनी। आज गांव वालों ने सड़क पे डेरा डाल लिए, रात में आ गया और सुबह 6 बजे कहां से कौन आएगा? विचार करें, ये प्रभाव है। उसमें भी किसी की चल रही थी, वहां पर नेता आ रहा झंडी दिखाने के लिए, तो नेता बेटी होते ना, उनको देर हो गई, मेरा समय हो गया कि महाराज मेरे रुक जाओ, घाट पीछे। नेता संतरी की जरूरत नहीं मेरे को, हट पीछे ना, झंडी देगा, झंडी देगा, झंडी दिखाई, लाइन लगी, जय जय गुरुदेव, धूल उड़ाती हुई और मरसदगंज रैली पहुंची। समझिए भैया जी, इसको कहते हैं प्रभाव, इसको कहते हैं प्रभाव। जिसने समझौता करके चला, समय से समझौता नहीं, समय के अनुसार अपन को चलना है, समय को अपने तरीके से चलाना। समझाया? जो गुरु ने कहा है, गुरु के हिसाब से हमको चलना है, ना कि हमको गुरु को अपने हिसाब से चलाना। ये प्रभावना। तो आज अपन ने मार्ग प्रभावना के बारे में चर्चा की, समझ में आया होगा आपकी कि हम अपने कर्मों की झाड़ू कैसे लगाएं। मेरे पास, मैं जी कहता हूं, मेरे पास वो लोग हमारे गुरु भाई भी, मतलब जो पैसे भर जाते हैं, बोलना जानते हैं, बीड़ी कितनी करते हैं, वो मेरे से रास्ता काट के निकल जाते हैं। समझे ना? रास्ता काट के निकल जाते। क्यों? अहंकार है, ममकार है ना। जब तेरे भाई भाई के अंदर प्रेम नहीं है तो समाज के अंदर प्रेम कहां से हो रहेगा? जब साधु साधु एक मंच पे बैठ नहीं सकते हैं, एक दूसरे को नमस्ते नमस्ते नहीं कर सकते हैं, वो समाज के बीच में क्या प्रभाव ना करे और समाज को क्या एक सूत्र में बांधे? विचार करें, क्या प्रभाव ना करेगा? क्या प्रभावना तो होती है, जो दो साधु, एक इधर से आ रहा है पूरब से, एक पश्चिम से आ रहा है, और दोनों साधुओं का जब मिलन होता है और जय जय गुरु होती है, या जय जय गुरुदेव होती है, और जो जैन और जैनेतर जो मिलन को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये प्रभावना है। और जो मुंह छिपा के टेढ़ा करके निकल जाए, साधु से साधु नहीं मिले, तो वो समाज को क्या जोड़ेंगे? वो तो एक तलवार का काम कर रहे हैं, सुई का काम कर रहे हैं, भाले का काम कर रहे हैं, सुई का काम नहीं कर रहे। और साधु तो सुई के समान होना चाहिए, भाले के समान, तलवार के समान। यही हो रहा, यही हो रहा। जिसकी ख्याति बढ़ गई,
इसलिए एक समय की बात है, मैं यहाँ बैठा था, एक साधु बहुत ख्याति नाम और बड़ी बड़ी भीड़ थी, हाँ? और फिर हम यहाँ व्यवस्था कर रखी थी स्वागत के लिए यार। अब यहाँ पद है, गुरु ने हमें जिस पद में बैठा रहा है तो उसकी गणना रखनी पड़ेगी, हाँ? हम बाहर नहीं गए, उसी में निकल गया, हाँ? सीधा निकल गया, समझा? अहंकार है ना। मैं तो अपने पद की गरिमा की वजह से बाहर हूं, ठीक है, क्योंकि मैं सिंहासन में बैठा हूं, गुरु ने दिया है, और वो सामान्य साधु था, और उसकी ख्याति थी, पैसा था, गाड़ी घोड़ा चल रहे थे, सेठिया लोग चल रहे थे, हम कैसे झुके? विचार कर। और उसने प्रोग्राम रखा आगे चल के, समझा? तो थोड़ा फील तो हुआ कि मेरा भतीजा, समझा, या भाई या मेरा बेटा मेरे से मिलके नहीं जा रहा, तो पीड़ा तो होती है ना, दुख हुआ। उसका परिणाम क्या निकला कि जो उत्सव मना रहा था उसमें दुर्घटना। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? इतना बड़ा उत्सव लेने के जा रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं, पंचकर्म कराने के लिए जा रहे हैं, है? तो जितने भी साधु हमारे संसार में हैं, सभी साधुओं से अनुमति श्री पर भेंट करके आज्ञा लेकर के हमें प्रोग्राम करना चाहिए। आपने यहाँ देखा ना प्रोग्राम, जितने भी साधु थे, हर एक के पास सूचना थी, हर एक के पास कि हम सफलता के लिए आशीर्वाद दें, आप हमारे पंचकरण में आइए, है? तो सारी व्यवस्थाएं थी। देखिए कैसा जंगल में पंचकरण हुआ, कोई कमेटी नहीं है, कोई चंदा नहीं, कोई चिट्ठा नहीं, ऐसा भव्यता के साथ में पंचकरण एक नहीं दो हो गए। और जब कमेटी कमेटियों गठन होता है, अरे मैं कहता हूं जो हमारा भक्त है वो हमारी कमेटी है, विचार करो। आज जो कमेटी बना दो उनके घर भर तो कमेटी बनती, कोई चक्कर नहीं है, या तो भक्तों का चक्कर है, भक्त है कोई मेरी कमेटी है, वो अध्यक्ष है, समझ में आई वजह? तो आज जो है मार्ग प्रभावना भावना के बारे में यहाँ चर्चा की, और इस मार्ग प्रभावना के इस भावना के माध्यम से हमने बहुत कुछ सुना, और सुनकर के कुछ ना कुछ अमल में जरूर लेके आएंगे। वो कह रहे हैं, हमारी करुणा जी कह रहे हैं कि हम मंदिर जाएंगे तो झाड़ू जरूर लगाएंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मंदिर की देरी को जरूर झाड़ू ना मिले तो पल्लू से झाड़ू, ठीक है, संदली को साफ करो, समय का ध्यान रखते हुए सारे काम करो, ठीक है। ऐसा भी मत करना कि महाराज जी ने कह दिए है और नई साड़ी लेके आए बाजार से, नई साड़ी है और लेके वो गंदगी पड़ी है, भाई साहब ने मंदिर साफ कर दिया, ऐसा मत कर देना और दाग पड़ जाए साड़ी में, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। अपने विवेक के साथ अपनी सारी क्रियाएं करें, इसी मंगल भावना के साथ यहाँ इस सभा का समापन करते हैं, और सभी लोग जो हैं अपने वीडियो को ऑन करें, हाँ।